अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से हैं। और आज का जो हम मेरी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज का जो हमारा ये लाइव सेशन हमने अरेंज करवाया है आज, वो आप लोगों को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि हमारा जो जनरल एबिलिटी का मॉड्यूल इस प्लेटफॉर्म से शुरू हो रहा है वो किस तरह से चलेगा, उसमें आपको किस तरह के फीचर्स मिलेंगे, किस तरह आपको फ़ायदा होगा और कितना ड्यूरेशन है और किस तरह से ये डिज़ाइन हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो इससे पहले भी हम 2-3 बैचेज़ निकाल चुके हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक भी आया है और कुछ सजेशंस भी आए थे जो कि हमने इनकॉर्पोरेट कर रखे, फिर ये आगे हम दूसरा मॉड्यूल लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें फ़ायदा उठा सकें इस वेबिनार से। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी बेसिकली वो ये जो मॉड्यूल है ये 1 पेपर में जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन आता है जिसमें मैथमेटिक्स, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उस आपको इतना ट्रेन करना है कि आप उस पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। आप इतनी एबिलिटी आपकी आ जाए कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान अफ़ेयर्स है, करंट अफ़ेयर्स है, ईडीएस है, वो आप जितना भी पढ़ लें वो कभी ख़त्म नहीं होता। बट जनरल एबिलिटी या मैथ्स की जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपको ना सिर्फ़ इस टेस्ट में काम आएगी बल्कि आगे जो सीएसएस के भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें काम आएगी, या इवन आप जीआरई या एनटीएस के भी जो टेस्ट देंगे उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इस मॉड्यूल के साथ। अगर आप डेडिकेटेड हो के हमारे साथ लगे रहेंगे, क्योंकि हम आपको एक प्लानर भी देंगे, जिसके साथ आपको डेली बेसिस पे मतलब या वीकली बेसिस पे कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो आपको हम डिज़ाइन करके देंगे। आप अपने भी पेस के साथ वो कर सकते हैं, आगे ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ अ टेंटेटिव आपको हम एक प्लानर देंगे कि आप जो है जो जॉब कर रहे हैं वो भी साथ-साथ वो चलते रहें साथ-साथ। ठीक है, तो वो एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे इस टारगेट को मीट करना है इस वीक के लिए। तो हम प्लानर भी देंगे, रिकॉर्डेड हमारे पास सेशंस होंगे, जो कि रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको वीकली की दी जाएँगी, आप सुनेंगे, उसके बाद हम वीक में 1 लाइव क्लास करेंगे जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम वो डिस्कस करेंगे। टेस्ट होंगे, टेस्ट भी हम आपको हर क्लास के बाद दिया करेंगे, जो कि आपको सॉल्यूशन लिख के आपको मुझे सेंड करने होंगे। उसमें से फिर मैं देखूँगी कि कौन-सी रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं। इंडिविजुअल फीडबैक्स भी मैं दूँगी हर स्टूडेंट को। हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा और उसमें हम इंटरैक्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट्स आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे और मैं भी वहाँ पे फ़ौरी तौर पे आंसर्स किया करूँगी। इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस मैं आंसर करती हूँ, लेकिन वो भी ग्रुप में अगर आप पूछेंगे तो वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाता है उसका। ठीक है? तो वीकली टेस्ट भी होंगे, टेस्ट को मैं इवैल्यूएट करूँगी, फिर इंडिविजुअल फीडबैक भी मिलेगा और अगर उनमें जा काफ़ी सारे बच्चे सिमिलर मिस्टेक्स करेंगे तो वो हम लाइव क्लास में, लाइव वेबिनार्स में हम उसको भी एड्रेस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन-सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कुछ बच्चे जो हैं वो अक्सर रिपीटेडली एक ही मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊँगी कि आप ये मिस्टेक करते हो, इसका ख़्याल रखना है। ठीक है? तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि आप कौन-सी मिस्टेक कर रहे हो, आप तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होके ये मॉड्यूल लेना है और प्रैक्टिस करनी है मैक्स। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रुप में इंटरैक्ट करना है, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते रहना है, ना सिर्फ़ जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ़ वो नहीं पूछने। अगर आपको कहीं और से कोई और क्वेश्चन मिला है, किसी वर्कबुक से D1, D2, D3, D4 जो भी हमारी मैथ्स की बुक्स होती हैं, आपको वहाँ से किसी या फिर किसी टेस्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आप वो भी ग्रुप में ओपनली पूछ सकते हैं और आपको वो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो हमारा जो ये मॉड्यूल है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स वेरी ओपन। ठीक है? आपको हार्ड कॉपीज़ भी मिल जाएँगी नोट्स की, जिसमें आपके पास मैक्सिमम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद होंगे, लेकिन हम जो है फिर भी ओपन होंगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आप कॉन्टैक्ट सीएसएस एग्ज़ाम डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम मेरा तरीका देखने के लिए भी आपके मैं किस तरह पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस 5 आज की हम वेबिनार के लिए रखे हैं, लाइव सेशन के लिए, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह इस मॉड्यूल को लेके चलेंगे। ठीक है? हम पहला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इसमें है कि अ मैन हैज़ 480 इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज़।
ठीक है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करके, क्योंकि पता है जब मैं भी स्कूल में थी तो एक दफा मेरे भाई ने मुझे बहुत मजे की बात कही, कहता है कि अगर आपको मैथ्स भी करनी है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सारे इंग्लिश में, जब तक आप उसकी इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम की नहीं समझेंगे ना, आपको क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं होगा आपका। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसकी इंग्लिश जिस तरह से उसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी आप क्वेश्चन नहीं समझ सकेंगे और सही से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बेसिकली इस क्वेश्चन में किस तरह से उसने लिखा हुआ है, चीजें दी हुई हैं और वो क्या पूछ रहे हैं। हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, फोर एटी इन द डिनोमिनेशन ऑफ। अब एक बंदा है, उसके पास में रुपीज फोर एटी पड़े, वो कह रहा है उसके पास पड़े, डिनोमिनेशन वन रुपीज के फोर, वो एक्स पे लेते हैं। तो फिर वो कह रहा है और ठीक है, नोट है। तो अब पूरे टोटल बन रहा है ना, वन फाइव टेन रुपीज का कलेक्शन, मतलब 100 रुपए का लेती है, 1 रुपए 5 का और 10 रुपए के नोट, और वो टोटल बन रहा है उसका 480 बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब हर नोट, ये हर नोट है ना, वन फाइव और 10 के कितने नोट इक्वल नोट है, तब है ना एक्स तादाद में इसके पास है। अगर जैसे 1 रुपए का है ना, 5 है तो 5 रुपए की भी उसके पास 5 नोट है, इसी तरह से 10 रुपए की भी उसके पास 10 नोट है। ठीक है, तो इक्वल है। अब हम देखो, अभी हम इसको क्या करते हैं, 1 रुपीज 1 रुपीज है, तो उसके पास कितने नोट्स हैं, हमें वो फाइंड करना है ना, कितने हैं उसके पास 1 रुपए के, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × एक्स करेंगे। अब ये हम क्यों करें, अगर आपके पास 1 रुपए का नोट हो, मतलब कि हाँ 10 रुपए है आपके पास, और आपको 10 रुपए की कोई चीज लेनी है, तो आप एक मिनट से काम हो जाएगा ना, तो आप क्या कर रहे हैं, 1 × 10, या फिर अगर आपके पास 5 रुपए, तो आपके पास 10 रुपए की चीज है और आपको 5 रुपए हैं आपके पास, काफी सारे, लेकिन आप देखेंगे कि आप 5 रुपए से जो है वो दो, आपको 5 रुपए के नोट चाहिए होंगे, तो आपको वो चीज मिल जाएगी 10 रुपए वाली। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो उन्होंने हमें बता दिया कि ये इन तीनों नोट जो है ना, ये इक्वल है, एक्स 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 ही तीन हमने देख ले लिया कि ये इक्वल है, ये एक जैसे ही हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि ये 1 एक्स जो है, 1 रुपए के, 1 रुपए का इतने एक्स नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, फिर हम उसको ऐड किससे करेंगे, 5 रुपीज का, जो हमारे पास 5 रुपीज की कितने नोट है हमारे पास, एक्स नोट्स है हमारे पास, हमारे पास 10 रुपए की कितने नोट हैं, एक्स नोट्स हैं। ठीक है, अब ये इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या सोल्यूशन टोटल बनता है, 480। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, सोल्यूशन किस तरह होगा, ये सारे एक्स वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल जो अलग साथ होते हैं ना, सेम होते हैं वेरिएबल्स, वो हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, इनकी पावर 1 1 है एक्स की। ठीक है, तो हम ये आपस में ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, 16 एक्स इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब ये क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी नहीं आती। ठीक है, तो मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि वो इस वेबिनार से फायदा उठा सकें। ठीक है, बेसिक्स, तो ये हमने फिर क्या हुआ, वेरिएबल के साथ था नंबर, तो ये हमने डिवाइड हो गया यहाँ पे आके। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्या होगा, सिंपल डिवीजन होती है, शॉर्ट डिवीजन हम करेंगे यहाँ पे, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन के लिए इस तरह से ये हम शो कर सकते हैं, नहीं तो हम शॉर्ट डिवीजन से काम सीखते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन से आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है। ये दोनों हमें पता है कि 4 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 4 की टेबल मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी उसमें मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सारी बताई हुई है।
ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम 4 जो है इसमें हमने चेक की कि दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 4 16 एंड 4 1 2 फिर दोबारा ये 4 की टेबल में आते हैं। तो कितने नोट हुए हमारे पास? x इज इक्वल टू 30, मतलब 30 नोट हमारे पास 1 रुपीज के हैं। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं वैसे, अगर हो ना कि मेरा आंसर सही आया है नहीं, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए इसमें पुट भी कर सकते हैं। और 10 के 30 नोट्स हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 150 प्लस 300, तो इसका आंसर क्या आता है? देखिए, ये बन गया 180, 180 प्लस 300 480। तो आंसर हमारा ठीक है, 480 बन गया हमारा वापस आंसर। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कितने हमारे पास नोट्स हमारे पास? x इक्वल टू 30, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अब वो क्या कह रहे हैं? देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम्स। ठीक है, दो हमारे एग्जामिनेशन रूम है। हमेशा ट्यूटोरियल फॉर्म में आप रखना, अगर डिस्प्ले करेंगे ना तो क्वेश्चन में क्या बोले तो क्वेश्चन समझ आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, हमारे पास दो रूम्स है, ए और बी। स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अब हमें नहीं पता ऑलरेडी कितने बच्चे हैं और वाई में कितने बच्चे, वो भी हमें नहीं पता, तो हमने एक्स वाई ले लिया। सेम नहीं है तो हमने अलग अलग लिया। ठीक है, वो क्या कह रहा है? इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए हमने 10 बच्चे सेंड किए हैं इधर, तो हमने यहाँ पे 10 को ऐड कर दिया, यहाँ पे -10 कर दिया। ठीक, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? 10 फ्रॉम ए टू बी, देन द नंबर ऑफ ईच रूम इज सेम। और 10 करने के बाद अब वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर हम ए से -10 कर रहे हैं और बी में +10 कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा दिया, इक्वल हो जाता है। उसके बाद आगे 20 कैंडिडेट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अब बी है ना, वो सेंड कर रहा है 20 कैंडिडेट, तो हमने -20 करके यहाँ पे +20 हो गया। ठीक है, 20 कैंडिडेट हमारे ए में आ रहा है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 20 ऐड करने से ना ये नंबर डबल हो गया। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर हम जो है इक्वल टू के साथ इसको इक्वेशन बनानी हो हमें इस चीज की, अब हमें इसकी भी इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो हमें कहा है कि ये जो है ना ये डबल है किसका? y -20 का। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है ना, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 किधर करेंगे? जहाँ पे पहले वो हाफ है ना। अगर देखो यहाँ पे जो है हमें 1 दिया हुआ है और यहाँ पे वो कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे हमारे पास हाफ है। हाँ, तो ये हाफ हो जाएगा 0.5, ये 1 है हमारे पास। इधर हमारे पास है 1 और यहाँ पे हमारे पास है हाफ। हाफ को किस तरह डोनेट करते हैं? एक मिनट मैं इसको क्लीन करके थोड़ा लिख लेती हूँ। ओके वेट, जैसे हमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास हाफ है। ठीक है, और हमें जो है ना इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल हम कैसे करेंगे? जब हमारे पास उन्होंने और उन्होंने क्या बोला? ये हमारा डबल है इससे, ये तो हमें नजर भी आ रहा है कि हाँ ये जो है ना ये है डबल, डबल नहीं मतलब ट्वाइस ऑफ दिस बी। इसको भी बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी है ये, ए जो है ये ट्वाइस ऑफ बी है। तो मतलब कि हमें इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी लॉजिक ही इस तरह से है कि जब वो उन्होंने बोला हो ना आपको कि इसका डबल जो है ना वो दूसरा है, या फिर इससे डबल हो जाता है, तो आपको अगर उसको इक्वेशन में लाना हो ना तो आप उसके ऑपोजिट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि वो इक्वल टू आ जाए, इक्वल बन जाए, कि वो इक्वेशन हमारी इक्वल बन जाए। नहीं तो आप एक और चीज क्या कर सकते हो, x +20
इज इक्वल टू, ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा -20 के। ठीक है, जैसे अगर ये वाला ही दोबारा एग्जांपल देखते हैं अगर, तो इसमें भी ये क्या था, 1 था ये, और यहाँ पे हाफ था। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ ना, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें भी इसको equal करना है बनाने के लिए, तो हम ये भी कर सकते हैं। करते क्यों नहीं, क्योंकि हमें क्या होता है, अवॉइड करना। ठीक है, फ्रैक्शंस को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आपको बहुत संभाल के पढ़ना, इक्वेशंस बनानी होगी और सॉल्व भी अच्छे तरीके से करना है कि आप उसको ना कॉम्प्लिकेट कर देना कि और आसान करते जाए अपने क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये टू वैसे भी वहां तक मल्टीप्लाई होना है। ये टू जो है ये पूरा उस पूरे ब्रैकेट के नीचे है ना, तो ये वहां जाके वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हमने क्यों इससे टू मल्टीप्लाई किया है। कोई कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने जो है फिर ये इक्वेशन हमारी तो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अच्छा इस पे इन्होंने क्वेश्चन में से पूछ लिया फाइंड द नंबर फ्रॉम ए, यहाँ पे हमें x में से कितने बच्चे हैं, सही। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे हम्म और ये वाला प्लस है ना, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -10। ठीक है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली जो है हम साइन लिख देंगे इक्वल टू की दूसरी जगह। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू वाई, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम ये वाई वैल्यू हमें यहाँ फाइंड इसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं एक्स प्लस 20 इक्वल टू, अब ये टू आ गया। ठीक है, या फिर हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन, ये आसान हो जाए इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, टू हो गया, अब ये वाई वैल्यू डाल देंगे -20 और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 2x माइनस 40 माइनस 40, ये हो जाएगा एक्स माइनस 80 और यहाँ पे 20। अब ये जो एक्स वाली टर्म है ना दोनों, यहाँ पे एक्स है आपके पास टेबल है, आप एक तरफ ले आओ इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन के अगर हम एक तरफ ले आते हैं तो ये 2x बड़ा है, हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है ना, 2x माइनस एक्स, ये वहाँ एक्स माइनस हो गया, माइनस क्या इज इक्वल्स टू, और फिर ये 80 उधर चला गया। ठीक है, 80 उधर चला गया, ये एक्स इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 20, 80 प्लस 20। ठीक है ना, 80 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 100। तो आपका आंसर क्या है, x में मतलब कि a में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा बन गया आंसर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज 100, आर 100। ओके, ठीक है, क्वेश्चन थ्री पे आता है। आई होप क्वेश्चन टू में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और मैंने बहुत बेसिक और बहुत बेसिक बंदे के लिए तरीके से बताया है, कोई मसला। क्वेश्चन थ्री देखते हैं, इसमें क्या है, साइज ऑफ पेन इज इक्वल टू दैट ऑफ स्मॉल बबल्स। अब वो पेन जो 10 पेन साइज इक्वल टू दैट, इक्वल टू दैट वो 5 टेबल साइज इक्वल, तो हम 10 पेन, तो उन्हीं पैसों में से हम 5 टेबल ले सकते हैं। वो ये कह रहा है कि वो इक्वल है। ठीक है, अब क्या करें, तो साइज करते हैं, अब क्या टेबल टुगेदर इज, अब वो यह कह रहा है
15 पेयर इक्वल एंड का मतलब एडिशन का, और दो टेबल्स की जो प्राइस है ना वो टोटल है, ठीक है 4, तो ये हमारे पास 4। अब वो पूछते हैं द टोटल प्राइस ऑफ 12 ड्रेस एंड 3 टेबल्स। अब वो कह रहे हैं 12 12 चेयर्स और 3 टेबल्स की equal, ये बताएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई सब क्लियर है? ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पहले इसको solve। ठीक है, इसको हम पहले किसी एक का बना लेंगे, क्या बनेगा, एम सी इज इक्वल टू 40 है ना, तो हम इसको कर सकते हैं टी इज इक्वल टू, देखो वेरिएबल है ना 4, ये कहाँ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टेन सी डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 2 सी, तो ये हमारे पास एक बन गई इक्वेशन 5 डिवाइड बाय 2 सी। ठीक है, अगर हमने अब ये इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है 12, ये पे कर लेती हूँ इसको मैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हमारी मेन वर्किंग होगी, यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं 15 सी प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 2 टी, टी तो नहीं हो गया, टी की जगह हमने ये कर दिया, सी होगा इसका। ठीक है ना, ये क्या है 5/2 सी, तो ये हमें सी भी लिख दिया। ठीक है, सी भी आ गया, तो ये हमने टी की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इज इक्वल टू किसका कर दिया, 4000। ठीक है, तो ये हमें 2 और 2 कैंसिल हो गया आपस में, ये 15 सी है और ये 5 सी है, तो ये क्या हो जाएगा 20 सी इज इक्वल टू क्या है 4000। ठीक है, ये हम थोड़ा सा स्टेप एक मैं स्किप कर रही हूँ, मतलब यहीं पे मुझे पता है वो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, मतलब इस तरह होगा, डिवाइडेड बाय 20 है ना। ये तो मुझे कॉमन सेंस में भी, मैंने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर ली थी, बेसिकली हम जब क्विक कैलकुलेशन करेंगे ना, क्योंकि टाइम वन पेपर में आपके पास कम होता है, तो आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप इस स्टेप के मोहताज ना हो, आप इधर ही डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, आपने 0 से 0 काटा, 2 1 ज़र, और ये 200, तो आपके पास सी की क्या वैल्यू आ गई 200। देखो इस स्टेप से भी आपको सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आपको बस थोड़ा सा ना क्विक क्विक कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि वन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी कैलकुलेशन करें, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अक्सर फिर ऐसा होता है नहीं, बच्चे लंबी कैलकुलेशन करते तो उनका पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको उस ट्रेनिंग के साथ ना, माइंड सेट के साथ आपको practice करनी है कि मुझे छोटे कम स्टेप्स में जल्दी आंसर लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी आ गया 200। अब हम करेंगे इसी इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम इस वाली इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सी वाली में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें, क्योंकि इसमें हमें आधा काम तो हुआ हुआ है, टी इक्वल टू हुआ हुआ है, हमें वैसे सेट हो जाएगा। अगर हम इसमें डालेंगे सी की वैल्यू, तो हमें दोबारा सही रेशो करनी पड़ेगी और एरर कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन आपको क्विक मेथड और छोटे वाले ठीक से करना है, जहाँ तक जल्दी आंसर आ सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, और सी क्या है 200, ये हो जाएगा 100, तो टी क्या है इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 200 प्लस 3 500 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 1500, और इक्वल टू 3900 रुपीज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आसान था ये क्वेश्चन, पिछले वाले की तरह ही था थोड़ा सा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने हमें एक इक्वेशन है,
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन हमें ये दी हुई है। अब हमें इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली हमें क्या करना है, बेसिकली एग्जामिनर आता है कि हमें वो हमें देखना चाहता है कि जब है कि इस तरह के क्वेश्चन या फिर हमें कभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं फॉर्मूलाज वाले, तो उनकी हमें नॉलेज है। ऑल्सो ये आप लिखने में, और अगर आप उसको मैथड से अगर करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। फिर अगर आपको ये थ्री इस तरह का फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फिर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज निकलेंगी, तो वो बहुत लंबी सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब भी वन पेपर के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें वो आपको इतने लंबे सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस नहीं देते। बेसिकली यही क्वेश्चंस आप बहुत छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो एग्जामिनर यही टेस्ट करना चाहता है कि क्या इससे ये छोटा मेथड होता है या नहीं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को। इसके लिए आपको एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होता है, अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। और जैसे ये माइनस वाले लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं दो फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हम कौन सा वाला यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? हम यहाँ पे यूज करेंगे ये नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि ये जो है, यहाँ पे पहली बात ये इन्होंने ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें ए माइनस बी चाहिए होगा, और यहाँ पे ए बी जो है वो पॉजिटिव है, जो कि हमें समझ आ रहा है कि अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, मतलब इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब जैसे देखो ये ऐसे होगा, ए टू ए बी इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वहां यहाँ के माइनस हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट ही हम उठा के लेके आ रहे हैं, तो पूरे ब्रैकेट पे ही माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस बी और फिर इसके बाद स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें देखो ये वाला उन्होंने बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 21। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इस पूरे के साथ। फिर यहाँ पे उन्होंने ए माइनस बी बताया 3 है, ए माइनस बी इधर हम कर देंगे 3 ये ब्रैकेट में, और इसके ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2ab। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, 29 माइनस एक क्या बन जाएगा, 9, और ये बन जाएगा ए बी है, ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पूरे पे डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस डिवाइड बाई 2, और आंसर आपके क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये है आपका आंसर। ठीक है, देखो कितने आसान और छोटे तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो एग्जामिनर आपकी यही जो है ना एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है कि क्या अगर आप हम ब्रेक करके कोई एक्सप्रेशन देखते हैं तो क्या आपको उसका तरीका पता है या नहीं। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी इक्वेशंस है जो कि हमने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में सबको डिटेल में स्टडी भी किया है, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो उससे भी काफी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी में जो हमारे क्वेश्चन हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम इस सेशन की लास्ट यहाँ पे वो बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ टू साड़ीज एंड फोर शर्ट्स इज 1600। हम सभी साड़ीज को फिक्स करते हैं और शर्ट्स को बाय कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, दो साड़ियाँ हैं आपके पास और क्या है, चार शर्ट्स हैं, उन दोनों की प्राइस मिलती है आपकी 1600 बनती है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं सेम मनी, मतलब 100 में ही यू कैन बाय वन साड़ी, सिक्स शर्ट, मतलब एक साड़ी और कितनी शर्ट है, शर्ट्स आप ले सकते हैं 1600 में। अब वो पूछे वन वांट्स टू बाय 12 शर्ट्स, अगर आपको 12 शर्ट्स लेनी है तो इसकी कितनी प्राइस, इसकी प्राइस हमें फाइंड करनी है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट में कि जो है हम इसको एक्स के इक्वल कर देते हैं, 1600 हो जाएगा, और ये माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनती है कि इसको आप इसको substitute करके, मतलब एक्स की जगह इसको डाल के आपको आंसर देगा। लेकिन ये ओरिएंटेशन आते रहते हैं क्वेश्चन पे करने के। हम यहाँ पे एक और मेथड से एक एलिमिनेशन
कि आपको वो भी पता हो कि किस तरह वो होता है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो कुछ में सब्स्टिट्यूशन और कुछ में एलिमिनेशन, तो आपको आसान लगता है ना, आप बेसिकली वही यूज किया करो। मैं आपको यही कहती हूँ, अगर आपने एलिमिनेशन की बात सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा। ठीक है, उससे ये होता है कि एक वेरिएबल जैसे हम करेंगे, तो ये राइट, तो इक्वेशन है ना, एक वो ये होता है कि एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो ना, पूरी इक्वेशन को आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पूरी इक्वेशन जैसे ये 2x प्लस ये 6 हो जाता है 12, 12y इज इक्वल्स टू 3200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, अब हमारे पास ये दो होगा, हमने ऊपर जो है इसमें ये बड़ा है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली क्वेश्चन है ना उसको हम चेक करेंगे ऊपर वाले से, पूरी क्वेश्चन में नेगेटिव सही। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव वाई 4y हो जाएगा और नेगेटिव 16 ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ठीक है। ये 12 है और 4 है, तो y वैल्यू y में से 12 में 4 तो बचता 8 और ये क्या बचेगा 16 ठीक है, 32 तो ये 1 से 2 से 16 तो 200 ये 0 0 यहाँ पे y की वैल्यू बन गई 200। अब 8 कैसे बताओ, तो एल वाई था हमारे पास y की वैल्यू, अब हमारे पास नीचे बचेगा 54 रुपीज। ठीक है, ये था हमारा आज सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ मैंने बहुत आसान तरीके से इस तरह के समझाने की कोशिश की थी कि इवन बहुत है उसकी समझ आते हैं वो बेटर, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे ऐसे क्वेश्चन करने की। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट क्या है, बस मेरा काम वैल्यूएशन पर, मैं आपके जो भी आपको जहाँ पे आपको कंफ्यूजन फील आ रही है या ठीक है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर करें, आप मैक्सिमम टाइम पे लोग क्या करते हैं है ना, ज़्यादा टाइम मैथ में क्या है, अगर आप एबिलिटी को आउट ऑफ सिलेबस बहुत मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से लेना, राइट, तो आपको मैथ तब तक आपकी जनरल एबिलिटी आपको कंप्लीट बेसिक आपकी इतनी लेना नहीं है, नहीं है, तो आप पोजीशन मेरे आप आने का चांसेस ज़्यादा होता है, ये को आप हमेशा ज़्यादा बात फिर आपके सीडीएस पर ठीक है, तो ये सब बाद में जो है ना आती है जिनको आपको बाद में चाहिए,
देख 12 12 20 20 देखा करो ये सुन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 80 मार्क्स ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन आपकी रैंक्स को ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमें हम दोबारा मैं एक दफा आपको बता देती हूँ कि हमारा जो है रिकॉर्डेड लेसन, तो लेक्चर को वो आपको मिल जाएंगे, लाइव वेबिनार्स होंगे, हम वीकली टेस्ट भी लिया करेंगे, और वो भी टेस्ट इंडिविजुअल असेसमेंट करके उनके रिपीटेटिव मिस्टेक है वो भी बता दें। लेकिन यही बात है, इसका मुझे कंडीशन नहीं पता चलती है। हमेशा जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इधर ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं, अपना सॉल्यूशन आपको अगर ट्राई किया है उस उत्तर के बाहर आकर चाहिए, आपने भी कोई असर नहीं करना। ठीक है, मैं अच्छा भेज अच्छा तो मुझे सॉल्यूशन बता दें भाई, अगले कहेंगे ना, भले आप सही करते हो कुछ आप कुछ उधर तक बता दोगे, बताओ तब भी मुझे समझ आएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। मैं बच्चे से वो इंटरेस्ट क्लोज कर देती हूँ, कोई नहीं होगा ही, दूसरा दूसरा ये जहाँ अप्रोच अगर हमें कोई चाहिए, आप पहले खुद ट्राई करो, जो आपके अंडरस्टैंडिंग वो ट्राई करो, फिर आप पूछो कि क्या करना है, तो आपको समझ आ जाएगा ये वाली मिस्टेक है, हमें इसको पूरा करना है। ठीक है, तो ये हमें क्लैरिटी होगी ना, ये हम आपको हमारा सेशन जो होगा ग्रुप होगा और 1 to 1 है, तो मॉड्यूल हो गया आपकी डिटेल और मजीद चाहिए वो आप जैसे भी फ्रेंड डेस्क पे कांटेक्ट कर पूछ ढूंढ सकते, वो भी आपको गाइड कर देंगे सारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वेबिनार अगर लाइव होगा तो फिर वो आपके साथ अपडेट हो जाएगा कि जब हम दूसरा लाइव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मॉड्यूल जो है वो 7 कल से तो वो भी जो जो सीएसएस नहीं दिया उनके लिए कल से शुरू होगा 7 और नहीं तो 10 से हम इसको ऑफिस स्टार्ट करेंगे, 10 फेब से। तो जिनको भी अगर इनको तो वो 10 फेब खाली हो जाए, उसके बाद हम पैनल भी उसी तरह डिजाइन करके आपके साथ शेयर कर देंगे जो भी इनको होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।